तो हे गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जुजुत्सु काइसेन सोनी पे अब टेलीकास्ट हो रहा है, तो आज हम बात करने वाले हैं इसके रीडब के बारे में कि ये डब मेरे को कैसा लगा है और क्या ये क्रंचीरोल के डब से बेटर है। आज मैं आपको दोनों का एक कंपैरिजन भी दिखाने वाला हूं, जिससे आप लोग भी डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा डब ज्यादा बेटर है। तो हम स्टार्टिंग में सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम गोजो से। तो गोजो के कैरेक्टर को डब किया है करण सर ने, जो कि एक बहुत अच्छे वॉइस आर्टिस्ट है और इन्होंने अपनी पूरी जी जान लगाकर गोजो के कैरेक्टर को डब किया है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जो इनकी वॉइस है वो गोजो कैरेक्टर पर सूट नहीं कर रही है, जैसे कि लोहित शर्मा सर की करती है। तो सबसे पहले आप लोग इन दोनों की वॉइस सुन लो। ठीक है, तो 10 सेकंड के लिए लाओ जरा, और 10 सेकंड पूरे होते ही तुम वापस आ जाना। लेकिन अरे फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। ठीक है, हमें 10 सेकंड दो और फिर वापस खुद में बदल जाना। हाँ, लेकिन फिक्र मत करो, मैं उससे काफी ज्यादा ताकतवर हूँ। तो गाइस देखो, गोजो के ऊपर लोहित शर्मा सर की वॉइस ही ज़्यादा सूट करती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि करण सर ने मेहनत नहीं की है। उन्होंने अपना पूरा एफर्ट डाला है, बट प्रॉब्लम ये है कि उनका वॉइस गोजो पर नहीं सूट करता है। बाकी कोई अदर कैरेक्टर होता तो उस पर सूट कर जाता। तो इसके बाद हम बात करते हैं यूजी इतादोरी के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग इनकी वॉइस सुन लो। मुझे पता है कि तुम्हें हॉन्टेड प्लेसेस बहुत पसंद है, पर तुम जानती हो कि मेरे बिना तुम दोनों बहुत डर जाओगे। भले ही तुम दोनों को डरावनी चीजें पसंद है, लेकिन तुम मेरे बिना किसी भूतिया जगह पर नहीं जा पाओगे। है तो यहाँ पर दोनों ही वॉइसेस में ये डिफरेंस है। जो क्रंचीरोल का डब है वो थोड़ा मैच्योर टाइप का है, एंड जो सोनी का डब है उसकी स्क्रिप्टिंग भी एंड वॉइस डबिंग भी थोड़ा बच्चों को ध्यान में रखते हुए की गई है। तो यहाँ पर दोनों में ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी मेरे को यूजी की वॉइस क्रंचीरोल वाली ज़्यादा बेटर लगती है, बट सोनी का भी यूजी का डब बेकार नहीं है, वो भी सही है। तो अब हम देखते हैं कि फुशीगुरो का डब कैसा है। अच्छा लग रहा है। खैर, मेरी बात सुनो, तुम जुजुत्सु सॉर्सरर्स के स्कूल जा रहे हो जहाँ मैं जाता हूँ। हाँ, लग रहा हूँ। तुम्हें पता है कि तुम जुजुत्सु जादूगरों की उसी स्कूल में पढ़ोगे जिसमें मैं खुद पढ़ता हूँ। हाँ? तो जो फुशीगुरो का डब है वो मेरे को सोनी वाला बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। कहीं कहीं पर ये लगता है कि ये एक फैन डब है, ये ओरिजिनल डब नहीं है। और एक और बात ये है कि जो फुशीगुरो है उसकी एज पर ये वॉइस सूट नहीं कर रही है, क्योंकि इस वॉइस को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जो फुशीगुरो है उसकी एज काफी ज्यादा है, बट जबकि वो एक यंग लड़का है। बट दूसरी तरफ जो क्रंचीरोल का डब है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है। एंड दूसरी बात ये भी है कि उसमें आपको ये फील आएगा कि भाई ये एक यंग लड़का है, ये कोई आदमी नहीं है, ये लड़का है। तो इसके बाद देखते हैं हम सुकुना के डब को, जो कि हमारा ओपिनियन बदल देता है। यानी कि इसको डब किया है साहिल कुलकर्णी सर ने, एंड उन्होंने इस कैरेक्टर में जान डाल दी है। यहाँ पर मैं पहले ही कहना चाहता हूँ आपको वॉइस दिखाने से पहले कि जो मेरे को क्रंचीरोल वाला डब है उससे बेटर सोनी ये वाला डब लगा है, क्योंकि उसमें अलग ही फील आ रहा है। तो पहले आप लोग इनका वॉइस सुनो। रोशनी का असली मजा शरीर में ही आता है। सारे लोग कहाँ हैं? औरतें कहाँ हैं? मैं जानता था रात का असली मजा इससे आएगा। तू बता, लोग कहाँ हैं, औरतें कहाँ हैं? तो यहाँ पर साहिल कुलकर्णी सर ने बहुत ज़्यादा बढ़िया काम किया है, जो कि करना लगभग इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि जिस वॉइस को हम पहली बार सुन लेते हैं हम दूसरी वॉइस को फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बट फिर भी हमने उनके काम को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि उनका जो काम था वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। कहीं कहीं पर क्रंचीरोल का जो डब है सुकुना का वो फीका नज़र आता है, बट वहीं पर जान डाल देते हैं हमारे साहिल कुलकर्णी सर सुकुना की वॉइस में। तो अब हम बात करते हैं सोनी की स्क्रिप्टिंग के बारे में। तो आप सभी को पता है कि जो सोनी चैनल है वो ज़्यादातर बच्चों के लिए ही है। सिर्फ एक दो एनिमेज के लिए हम सोनी को फॉलो करते हैं, वरना ज़्यादातर उस पर कार्टून्स ही आते हैं बच्चों के लिए। तो इसीलिए सोनी ने अपनी ऑडियंस को देखते हुए इस डब को किया है। जो स्क्रिप्टिंग है उसमें डायलॉग्स को सिंपल रखा गया है ताकि बच्चे भी समझ सकें। ज़्यादातर सारे ही ब्लड सीन्स को सेंसर कर दिया गया है, और काफ़ी कैरेक्टर्स की जो वॉइस है वो उनकी एज से ज़्यादा लग रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता था। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आपको किसका वॉइस अच्छा लगा है, किसका नहीं लगा, एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में ज़रूर लिखना। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप लोग ऐसा ही एनिमे कंटेंट को देख पाओ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड चैनल पर आने के लिए शुक्रिया।